हेलो बच्चे, ग्लोबल विजन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। हम आज 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होते क्या है, नंबर्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे और बेसिक्स आइडिया नंबर के लेने के बाद फिर हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फिर चलते हैं कुछ नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने। फर्स्ट है इसमें नंबर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, उसके बाद रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। इसके बेसिक्स आइडिया सबसे पहले लेंगे, फिर इस पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ नेचुरल नंबर होते क्या है। नेचुरल नंबर जो होते हैं, फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ नेचुरल नंबर। जो काउंटिंग के नंबर होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे सिंपल है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सारे बहुत सारे नंबर होते हैं। दे आर ओनली पॉजिटिव नंबर, ठीक है, जो काउंटिंग के नंबर्स होते हैं। सिंपल आप लिख सकते हो, डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, सिंपल आप एग्जांपल ले लो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये नेचुरल नंबर के एग्जांपल है। आपको 1 बाय 1 एग्जांपल्स मैं देते जा रहा हूं। नेचुरल नंबर है, उसके बाद नेक्स्ट जो है ना आपका होल नंबर है। होल नंबर्स क्या होते हैं, जस्ट आप नेचुरल नंबर में अगर जीरो ऐड कर देते हो तो क्या होगा, आपका जो एक कलेक्शन मिलेगा वो होल नंबर का हो जाएगा। तो होल नंबर क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये भी इनफाइनाइट होते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं वो पूरे कंप्लीट नंबर होते हैं, पूरे नंबर होते हैं, ये फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। इंटीजर कैसे आप डिफाइन करोगे, इंटीजर में क्या करो, आप होल नंबर को लिखो और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। अगर आप डिफाइन करना चाहो तो इंटीजर्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ whole numbers as well as negative of natural number is called the integers। मतलब आप इसको ऐसे लिख लो, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर आप लिखना चाहो तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 डैश डैश। अगर अब नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर करना चाहो, इसमें अगर माइनस लगा दे तो -1 -2 -3 डैश डैश डैश। तो ये जो कलेक्शन मिल रहा है ये आपका ये पूरा इंटीजर्स का हो जाएगा। इसको इंटीजर्स की बात करते हैं तो 2-3 टाइप्स में आप डिवाइड कर सकते हो। ये आपका हो गया नेगेटिव, ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गया जो नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं, जो जीरो के लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं। ये आपका हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। जीरो होता है, जीरो को बोलते हैं नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर। यो तो आपने देख लिया कि जो इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर को जीरो बोलते हैं। तो हमने आइडिया ले लिया नेचुरल नंबर का, होल नंबर्स का, इंटीजर्स का, ये सारे हैं। इसके बाद हम करेंगे रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इन सब का आइडिया लेंगे। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर होते हैं इसका बेसिक जो डेफिनेशन होता है, रैशनल नंबर विच आर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। मतलब जो नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाता हो। और P अपॉन Q क्या होता है, दोनों इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स आपको बताया था नेगेटिव एंड पॉजिटिव होते हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0। इसका अगर डेफिनेशन लिखोगे, नंबर्स
which are written in the form of P upon Q, where P and Q are integers, and Q not equal to 0. यहाँ पे P एंड Q इंटीजर्स होना चाहिए, कोई भी इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स ले सकते हो। मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखो P अपॉन Q, तो P एंड Q में कोई भी इंटीजर ले सकते हो, Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट एग्जांपल ले लो 3 अपॉन 4, दूसरा ले सकते हो 5 अपॉन 9, तीसरा ले सकते हो माइनस में ले सकते हो -5 अपॉन 3। ये सारे एग्जांपल हो सकते हैं। और भी एग्जांपल ले सकते हो। फोर्थ में आप कोई भी आप नेचुरल नंबर ले सकते हो, जैसे 2 हो गया, ये भी एक है। नेक्स्ट आप ले सकते हो होल नंबर भी ले सकते हो, जैसे 0 भी एक रैशनल नंबर है, 2 भी रैशनल नंबर है, 0 भी रैशनल नंबर है। कैसे, इसको अगर लिखना चाहो तो 0/1 लिख सकते हो, 0/2 लिख सकते हो, 0/3 लिख सकते हो, एंड सो ऑन। ये भी P अपॉन Q के फॉर्म में है। Q 0 नहीं होना चाहिए, P आपका 0 हो सकता है। 2 को भी लिख सकते हो 2/1, ये भी क्या है, P अपॉन Q के फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया। और भी एग्जांपल, जैसे कोई भी इंटीजर लिखना है, जैसे -2, ठीक है, -2 हो गया, -9 हो गया, ये सारे P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, ये सारे बेसिक्स आइडिया हो गए जो ना इसके बारे में, रैशनल नंबर के बारे में बेसिक्स आइडिया हो गया। रैशनल नंबर कैसे हम लिखते हैं, ये सब बेसिक्स आइडिया है आपके पास। उसके बाद हम क्या करते हैं कि रैशनल नंबर को दो रैशनल नंबर के बीच होना रेशनल नंबर कैलकुलेट करना, या रैशनल नंबर का जो ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर आप लिखना चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है, अगर आप रेशनल नंबर लिखते हो P अपॉन Q के फॉर्म में, तो कुछ ऐसे एग्जांपल होते हैं, जैसे 4/6 हो गया। तो 4/6 जो ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो या सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसमें क्या है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, 2 × 2 हो गया, और इसे 2 × 3 में कन्वर्ट कर, कैंसिल करो, कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया या स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे -10/12 हो गया, ये भी जो ना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, या कह सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो -5 × 2/2 × 2 × 3, कैंसिल करो, सो व्हाट वी आर गेटिंग -5/6। तो ये सारी जो ना सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे, फिर जो ना दो रैशनल नंबर के बीच और कितने रैशनल नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 और रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are integers where Q not equal to 0। तो मैंने आपको बताया था कि 0 क्या है, 0 एक होल नंबर है, 0 एक होल नंबर है। अगर हमारे पास 0 है, जैसे ये पूछ रहा है इज 0 इज अ रैशनल नंबर, 0 रैशनल नंबर है या नहीं है, तो हमें पता है कि जो रैशनल नंबर है वो P upon Q के फॉर्म में लिखा जाता है। 0 क्या है, एक होल नंबर है। आपको बता दूं यहाँ पे कुछ बेसिक आइडिया, जो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर्स में क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपका नेचुरल नंबर आ रहा है, नेचुरल नंबर्स हो गए, वो सारे रैशनल नंबर होंगे। होल नंबर्स हो गए, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। कहीं
सारे नेचुरल नंबर हो गए, सारे होल नंबर हो गए और सारे इंटीजर्स हो गए, वो क्या होंगे, ये रैशनल नंबर हो सकते हैं। अगर हम इसका रिवर्स सोच रहे हैं, रिवर्स सोचने का मतलब रैशनल, all natural number are rational number, all whole numbers are rational number, all integers are rational number। अगर मैं इसके उल्टा सोचता हूं, ठीक है, उल्टा का मतलब all rational number are not natural number, all whole numbers are not rational, all rational numbers are not whole number, all rational numbers are not integers। ठीक है, उसके एग्जांपल्स हम देखेंगे और इससे बेस्ट कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है, अगर है तो कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। तो अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे क्या है, जीरो है हमारे पास, तो जीरो को रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या होगा, जीरो अपॉन वन लिख सकते हो, जीरो अपॉन वन। तो यहाँ पे क्या है, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया, ठीक है, जहाँ पी आपका क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो क्या है, एक इंटीजर है, और क्यू जो ना बना रहे, ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो हमारे ये एग्जांपल हो सकता है, और भी लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं, वो भी आपका जीरो ही आएगा, ये भी हमारा p अपॉन क्यू के फॉर्म में है। तो हम p क्या लेंगे, p यहाँ पे जीरो आ रहा है एंड q आपका 2 आ रहा है। तो आप q की वैल्यू कोई सी भी ले सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी आप नेचुरल नंबर ले सकते हो, या जो ना इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव में ले सकते हो। तो जीरो को p अपॉन क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, 0.2, 0.1, 0.-2 कुछ भी, कोई भी नंबर ले सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो किसी दो रैशनल नंबर के बीच कितने सारे रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर है इनफाइनाइट, क्योंकि रैशनल नंबर फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे आप रैशनल नंबर, इनफाइनाइट रैशनल नंबर गिवन टू रैशनल नंबर के बीच आप निकाल सकते हो। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन है ये है 3 and 4 पे है। तो 3 and 4 क्या है, 3 and 4 नेचुरल नंबर है। इस दो नेचुरल नंबर के बीच होना हमें रैशनल नंबर कैलकुलेट करना। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको 3 and 4 को 3 + 4 को डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो 7/2 आ गया, ठीक है, इसके बीच का 7/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इनको प्लस करके 2 से डिवाइड किया, इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया। तो बहुत सारे रफ आइडिया वाले हैं, तो मैं आपको थोड़ा इजियर तरीका बताता हूं कैसे करते हैं इसमें। तो इसके बीच अगर दो रैशनल नंबर निकालना हो, या 3 निकालना हो, या जितने निकालना हो आपके पास, इसमें करना क्या है, जैसे हमारा फर्स्ट नंबर है 3 है, तो 3/1 लिख लो, और ये हमारा सेकेंड क्या है, 4/1 हमने लिख दिया। हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो इनके बीच का गैप बढ़ा दो। गैप बढ़ाने के लिए क्या करो, 10/10 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें भी 10/10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें कितना मिल रहा है, यहाँ 30/10 मिल रहा है, और यहाँ मिल रहा है हमें 40/10 मिल रहा है। तो नंबर तो सेम ही है, 3 and 4 आ रहा है। इसके बीच हम जितना चाहे उतना हम रैशनल नंबर ले सकते हैं। हमारे पास कितने हैं, हमें 6 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो आप लिख सकते हो आंसर में 6 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच के 6 रैशनल नंबर कौन हो सकते हैं। आप 31 से स्टार्ट करोगे, 31/10, 32/10, वैसे आप 39 तक जा सकते हो। तो फर्स्ट हमारा हो गया 31/10, सेकेंड हो गया 32/10, थर्ड हो गया 33/10, फोर्थ हो गया 34/10, फिफ्थ हो गया 35/10, और सिक्स हो गया 36/10। और भी लिख सकते हैं हमें, तो हमें 6 ही रैशनल नंबर कैलकुलेट करना था। बहुत सारे तरीके हैं, ये सबसे इजियर मेथड है जो मैं आपको बताया हूं। नेक्स्ट है फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। तो ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में हम देखते हैं डिनोमिनेटर हमारा सेम है, 5 and 5 है, सेम तरीके से हम करेंगे। यहां हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है 3/5 और सेकेंड है 4/5। इसमें आपको 5 रैशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं। तो आप 6/6 से कर दो तो भी आपके आंसर आ जाएंगे,
या 10/10 से सिंपल सा है कर लो। तो आप क्या करो, यहाँ 10/10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा 30/50 और यहाँ 10/10 से मल्टीप्लाई करो, सो व्हाट वी आर गेटिंग 40/50। वैसे लिख सकते हो 5 रैशनल नंबर, 5 rational numbers between 3/5 and 4/5 are, लिख सकते हो 31 से स्टार्ट करोगे, सेम है 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50 और भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे 5 रैशनल नंबर हो गए 3/5 एंड 4/5 के। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें आपको स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अगर आप इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है, दोनों कंडीशन में आपको उसके रीजन बताने हैं, क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये आपको स्टेटमेंट बताना है जिससे हमने नेचुरल नंबर और होल नंबर कर लिया है। तो ये स्टेटमेंट क्या है कि जितना सभी नेचुरल नंबर, जितने नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ये जो ना हमारा स्टेटमेंट ये ट्रू है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे ट्रू है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होता है, आप अगर नेचुरल नंबर को लिखो तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया और सारे लिख सकते हैं। होल नंबर जो होते हैं, होल नंबर को क्या लिख सकते हो, 0 1 2 3 4 ऐसे करके लिख सकते हो। तो आप इसमें देख रहे हो कि हमारा ये सारे इसके बाद नेचुरल नंबर आ रहे हैं, तो कह सकते हो होल नंबर कंटेन्स नेचुरल नंबर। तो क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर, सारे जितने भी नेचुरल नंबर है वो क्या है, होल नंबर है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर और होल नंबर कंटेन नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इससे स्टार्ट होता है, जबकि जो ना इसमें 1 2 3 4 5 है जो होल नंबर के अंदर ही आ रहा है। तो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो सभी जो ने इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा स्टेटमेंट जो है सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं, ये हमारा स्टेटमेंट जो है ना फॉल्स है। क्यों फॉल्स है मैं बता रहा हूं आपको, ये फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इंटीजर्स जो होते हैं, अगर आप इंटीजर्स की बात करो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसमें आप करोगे तो -1, फिर -2, -3 और होल नंबर जो होते हैं आप देख सकते हो, होल नंबर ये हो गया। तो होल नंबर ये पूरा ये आपका होल नंबर आ रहा है, ठीक है। जबकि इंटीजर्स में नेगेटिव भी आते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव जो है, नेगेटिव वाला पार्ट जो ना होल नंबर में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, होल नंबर एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर। इंटीजर का बस ये वाला पार्ट जो होगा पॉजिटिव पार्ट एंड 0 के साथ, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, होल नंबर होगा। लेकिन इंटीजर का एक और पार्ट होता है नेगेटिव पार्ट, ये होल नंबर में नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, ये हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। मतलब जितने सारे रैशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। जिससे रैशनल नंबर होते हैं, ये हमारा ट्रू है फॉल्स है, हम यहां से देखते हैं। एवरी रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर होते हैं P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि सभी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते, जबकि सारे होल नंबर क्या होते हैं, सारे होल नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं,
होल नंबर जो क्या होते हैं, होल नंबर को अगर लिखना चाहो होल नंबर्स, ये आपका हो जाएगा 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। तो इन सबको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, ये 1 अपॉन 1 2 अपॉन 1 3 अपॉन 1 एंड 4 अपॉन 1। तो ये सारे ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ये ट्रू है। बट इसके उल्टे बात हम कर रहे हैं, रैशनल नंबर क्या हो सकते हैं, इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं 4 अपॉन 3, तो ये क्या है 4 अपॉन 3 एक रैशनल नंबर है, 3 अपॉन 5 ऐसे हैं, ये दोनों रैशनल नंबर तो है, रैशनल नंबर्स, ये रैशनल नंबर तो है, बट ये होल नंबर्स नहीं। तो वैसे नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जाते हैं रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर में क्या होते हैं कि जो कंप्लीट नंबर भी होते हैं, इंटीजर्स हो गया, होल नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, ये सारे होल नंबर्स, ये जो ना ये पूरे कंप्लीट नंबर्स आते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तो लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, रैशनल नंबर में जो पी अपॉन 4 अपॉन 3 आ रहे हैं, 3 अपॉन 5 आ रहे हैं, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। लेकिन ये जो ना ये सारे पार्ट, ये ना तो ये होल नंबर्स हो सकते हैं इस तरह के फॉर्म पी अपॉन क्यू के फॉर्म, नहीं ये नेचुरल नंबर होंगे और नहीं ये इंटीजर्स हो सकते हैं।